अ, तो आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। तो हम आज एक तो रिजल्ट्स देखेंगे और कंपनी का फ्यूचर देखते हैं कि कैसा है, कि आगे बैंक की ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है टेक्निकली। तो ये देखते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से इसकी 3,62,000 करोड़ की कंपनी है। ये इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है, मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर में। इससे पहले तीन बैंक हो रहे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो हम देखेंगे कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है और एक्सिस बैंक है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर अपना स्विच कर सकते हैं। तो ये थर्ड और फोर्थ मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। और इसको हम देखते हैं कि इसका जो स्टॉक पी है वो 19 है। स्टॉक पी का है कि ये 19 साल अगर इसका प्रॉफिट एक्यूमुलेट करेंगे तो ये मार्केट जो कैप है इसका उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम मार्केट कैप को 19 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो पिछले 12 महीने का प्रॉफिट है वो उसके बराबर आएगा। तो आप देखेंगे कि ये 18,000 के आसपास इसका प्रॉफिट बन रहा है ईयरली। तो हम एक देखते हैं कि पी रेशो। तो पी रेशो जो है ये 5 इयर्स का जो मीडियन पी है वो 30 के अराउंड है। और अभी जो कोटक बैंक का पी है वो 20 है। तो ये पी रेशो के हिसाब से भी अंडर वैल्यू है कोटक महिंद्रा बैंक जो है हमारा। तो अब हम इसके इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। इस बार इसने क्वार्टरली जो रेवेन्यू किया है वो 15,000 करोड़ का है। और जो प्रॉफिट है वो 7,400 करोड़ है। ये इसका जो प्रॉफिट है ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, और रेवेन्यू भी जो है वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। ठीक है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में हमें कोई भी इशू नहीं मिला है। ठीक है। अब हम ईयरली प्रॉफिट्स में देखते हैं। तो जो लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, 21,000 करोड़। ठीक है। हम इसकी सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 5 साल, 10 साल और सब में एवरेज सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 15% के बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है, और पिछले 12 महीनों में तो 29% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। और जो स्टॉक प्राइस है वो उसका नेगेटिव में चल रहा है, CAGR में। तो हमें इसमें फंडामेंटली तो कोई इशू भी नहीं मिला है। फंडामेंटली एक गुड बाय है। ठीक है। अभी जो है इनके नए MD जो आए हैं वो वासवानी जी है, तो प्रॉफिट इतना अच्छा हो गया है, तो हम उससे देख सकते हैं कि मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। करंटली कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो 1800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो हम टेक्निकली फंडामेंटली इट्स ए गुड बाय। अब हम टेक्निकली देखते हैं कि इसको कहाँ बाय करना चाहिए, क्या टारगेट रहता है। तो हम जो जनरली हम डिस्कस करेंगे वो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, कप विद हैंडल और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कि कप विद हैंडल बन रहा है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो हम देखते हैं कि आखिरी 2-3 सालों में जो ये प्राइस है ये प्री कोविड लेवल से भी नीचे चला गया है, या उसी रेंज में है। तो ये जो प्री कोविड लेवल था वो हमारा था 1750 के आसपास का। और ये 4 साल हो गए हैं, अभी भी प्राइस उसी रेंज में है। ठीक है। तो अभी ये हमारी जो है ये नेकलाइन है। ठीक है, नेकलाइन से इसने पहले एक कप बनाया फिर हैंडल बनाया। तो इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं दी थी और ये फेल हो गया। ठीक है, फिर दोबारा एक कप बना, हैंडल बना, तो इसने मल्टीपल हैंडल का पैटर्न बनाया, कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनाया। और ऐसे पैटर्न जो हैं ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ठीक रहते हैं। ठीक है। और हम एक काम और कर सकते हैं, जब ऐसे पैटर्न बन रहे हो तो हम इसके बेस में खरीद कर इसको इसकी रेजिस्टेंस लाइन में भी सेल कर सकते हैं। तो अभी जो है ये हमारा पैटर्न काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बन गया है। अब ये क्या है, ये वाला है, इसको हम एज ए इसके लेफ्ट में इतने सारे शोल्डर बन गया है, इसको हेड ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और शोल्डर बन सकता है। ठीक है। तो अब ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर की तरह से भी हम कर सकते हैं, या इसको कप विद हैंडल की तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इसके आपको दो टारगेट मार करके देता हूँ। एक तो टारगेट ये जो है हम कप विद हैंडल के हिसाब से लेंगे, जो रहेगा हमारा, जो अभी ये मार्क है ही
तो इसको हम करंट प्राइस से, इसका अभी करंट प्राइस से जो गेन है वो हमें मिल जाएगा ये 25%। तो अभी 25% की तो इसकी करंट प्राइस से कप विद हैंडल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है गेन की। सेकंड, हम जो है अगर इसको हेड लेते हैं तो हेड की हम जो डेप्थ है वही हमारा टारगेट रहता है नेक लाइन से। तो ये हेड की डेप्थ है मेरी और ये है head। तो इसका जो टारगेट आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2300, 2400 के राउंड। तो आप इसको 2350 पे भी सेल कर सकते हैं। और जो कप विद हैंडल के बेस पे आ रहा है वो 2280 आ रहा है। तो आप इसको 2250 से भी, या लाइफ टाइम हाई जो है हमारा, इस पे भी सेल कर सकते हैं। तो अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेड इसमें देख सकते हैं। जो हमारा आता है पोटेंशियल गेन आपका इसके नेक लाइन तक जो आ रहा है 7.5% के लिए। तो आप अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना आप इसको टाइम ओरिजन देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो इट्स ए गुड बाय। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसको ले सकते हैं। तो फ्यूचर में भी हम ऐसी अच्छी कंपनीज को ही देखेंगे जिसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहता है, अगर जिसमें जो हमारा पैसा लगाने के बाद सेफ रहे। हम सिर्फ सेफ्टी की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर आपका एम है कि पैसा 1 ईयर में डबल, 1 ईयर में 3 टाइम्स हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। हमारा एम है 20 to 30% CAGR इन गुड कंपनीज ओनली। हम ज़्यादा गेन के लिए नहीं है। हाँ, हमारा मार्जिन रहता है कि हम FD को तो बीट करेंगे ही करेंगे विद अल्फा ऑफ 10%। हम 15 से 25% तक CAGR तक जाएंगे और 20 तो हमें मिनिमम मिले, हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। तो अभी जो है हमारी इस कोटक बैंक में 25% की अपॉर्चुनिटीज है विद हमारे कप विद हैंडल पैटर्न जो लाइफ टाइम हाई है। तो आप इसको लाइफ टाइम हाई तक लेके जाने का सोचें। और रिवर्स हैंडल के हिसाब से हमारी 30% की अपॉर्चुनिटी है जो विद इन 1 ईयर अचीव होना काफ़ी पॉसिबल है। थैंक यू गाइस।